नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज का सुजस पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ मेधा और मेरे साथ है शेखर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में 2 मेगा इवेंट्स का हुआ आगाज। वेड इन इंडिया एक्सपो और ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार देगा पर्यटन कारोबार को नया आयाम। समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद, बारदाना वजन और नमी को लेकर राजफेड ने स्पष्ट की स्थिति। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने की राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की विशेष बैठक में शिरकत। उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान की चल वैजयंती शील्ड। भारत एक ऐसा गंतव्य नहीं है जहां साल में कुछ महीनों के लिए ही जाया जा सकता है, बल्कि पूरे 365 दिन भी घूमा जा सकता है। 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और 3700 संरक्षित स्मारकों के साथ यहां विविध संस्कृति और पाक कला की एक विशाल श्रृंखला है, जिसका आनंद कोई भी ले सकता है। ये बात भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मनीषा सक्सेना ने कही। वे जय महल पैलेस में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 13वें संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। 5 से 7 मई तक होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मार्ट का आयोजन पर्यटन विभाग राजस्थान, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के ओर से किया जा रहा है। इस अवसर पर पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि इस अमूल्य साझेदारी और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से GITB पर्यटन उद्योग के भीतर नेटवर्किंग, सहयोग और विकास के अनंत अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि 2021 में राजस्थान घरेलू आगंतुकों के मामले में 11वें और विदेशी आगंतुकों के मामले में 10वें स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान ने हाल ही में पर्यटन रैंकिंग में 7वां स्थान हासिल किया है और राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की आवक सितंबर 2023 तक 100 मिलियन से अधिक हो गई है। इससे पहले वेड इन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें शिरकत करते हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मनीषा सक्सेना ने कहा कि देश भर में बुनियादी ढांचे के तेज विकास, कुछ वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होने और डिजिटल और भौतिक कनेक्टिविटी में सुधार से दुनिया भर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स में काफी सहायता मिली है। उद्घाटन सत्र के दौरान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान अपनी राजसी और भव्यता के कारण लंबे समय से सेलिब्रिटी शादियों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। राज्य के शानदार महल, किले और हवेलियां, जिन्हें लग्जरी हेरिटेज होटलों में बदल दिया गया है, वे इन भव्य समारोह के लिए एक राजसी वातावरण तैयार करते हैं। राजस्थान का विश्व स्तरीय आतिथ्य, पारंपरिक व्यंजन और जीवंत मनोरंजन विवाह करने वाले जोड़ों और उनके मेहमानों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार को पहली बार वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन करने पर प्रसन्नता है। उद्घाटन सत्र के दौरान से आई डू इन इंडिया नामक वेड इन इंडिया फिल्म का प्रीमियर आयोजित किया गया, जिसमें वेडिंग्स के लिए भारत के खूबसूरत स्थलों, आर्किटेक्चरल चमत्कारों को प्रदर्शित किया गया। इस बीच प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद के बीच बारदाना, वजन और नमी को लेकर राजफेड की ओर से स्थिति को स्पष्ट किया गया है। राजफेड के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह ने बताया कि सरसों खरीद में प्रयोग में लिया जा रहे पिछले वर्ष के बारदाना का वजन 989 ग्राम है, जबकि नए बारदाना का वजन 775 ग्राम है। इसलिए पिछले वर्ष के बारदाना के साथ सरसों की तुलाई करते समय 50 किलो 989 ग्राम और नए बारदाना के साथ 50 किलो 775 ग्राम की ही तुलाई मान्य होगी। उन्होंने बताया कि सरसों में नमी की मात्रा अधिकतम 8% तक मान्य है। उन्होंने सभी खरीद केंद्र के प्रभारियों को निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर FAQ से संबंधित मानदंडों का स्पष्ट रूप से प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों में स्काउट गाइड के साथ शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। इसके लिए सभी स्तरों पर वातावरण निर्मित किया जाए। राज्यपाल ने स्काउट गाइड में उत्कृष्ट कार्यों के लिए संगठन के सहायक राज्य संगठन आयुक्त श्री विनोद दत्त जोशी को चल वैजयंती शील्ड प्रदान की। विशेष बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत 1500 नए स्कूलों में स्काउट गाइड समूह का पंजीकरण कर इनकी गतिविधियां प्रभावी की गई हैं। इस तरह 8826 निष्क्रिय समूह को सक्रिय किया गया और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 4000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।